मुस्बत पैगाम कैसे दिया जाए जब आधी कौम सो जाए, आधी कौम सो जाए, या इसलिए बैठी हुई हो कि बस जल्दी खत्म हो और हम घर भाग के जाएं, थोड़ा आराम फरमाएं। कल दिन भर नहीं सोए हैं, कल की रात नहीं सोए हैं, आज दिन भर नहीं सोए हैं, और ये लगभग 1:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं सोए। किसको सिखाया है? हमारे जैसे बाज़ाब्ता तौर पर लतीफे का एक ट्रेन चला रहे अल्लाह माशाअल्लाह, हंसाओ, जन्नत का टिकट बांटो, लोगों को खुश कर दो, लोग वाह वाह करते जाए। इस चलन ने हमारी कौम के मुस्तकबिल को दागदार बना दिया। पैसे खर्च होते हैं, रिफंड क्या मिलता है उसको सर्वे करने की जरूरत है, हमारा फायदा क्या मिलता है। हम भी रोज तकरीर कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मार्च तक जलसे हैं, बस कोई तारीख शायद खाली है, मगर हमने महसूस ही किया है कि शायद 2% जलसों से फायदा होगा, शायद 2%। जितने पैसों के जलसे किए जाते हैं उतने पैसे से कम अज कम जामिया उम्मे हानी का 2 कमरा बन सकता है, मदरसों के 2 कमरे तामीर हो सकते हैं, मगर कौम ना तो चंदा देती है, कब देती है जब नकीब इजलास या खतीब इजलास इसी माइक में उनके नाम का प्रचार प्रसार करें और जिंदाबाद 500 रुपया, तब लोग खुश हो गया आते। क्या क्या ओ लोगों, दाहिने हाथ से 2 पाए तो खबर ना होने पाए, इसे लेके कहते हैं लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, और जिस नीयत से देते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी नीयतों तक पहुंचाता है। तो जलसे हमारे इसलिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं कि हम पूरी रात में आर पार का जलसा करने के आदी बन चुके हैं, और ये ट्रेंड गुज़िश्ता 50 साल से ज्यादा चल रहा है। 50 साल से हम सुन्नियों के जलसों का यही रिवाज रहा है, पूरी रात। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर फजर की अजान के बाद हुई है। और जब मस्जिद पहुंचे ना हम नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब थे और हम थे। तो इस टेंट का, इस सजावट का, इस लाइटिंग का, इस पैसा को खर्च करने का, खान पान का, इसका क्या फायदा हमारी कौम को हुआ, ये हमें भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है। तो तालीम हासिल कीजिए, तालीम, दुनिया तालीम हासिल कर रही है। पूरी यूरोप में मुल्क के जितने भी जिम्मेदार माइंडेड लोग हैं, उनकी औलादें कनाडा में, जर्मनी में, बर्तानिया में, लंदन में, अमेरिका में, इन जगहों पे पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कोई न ढंग का स्कूल हमारे पास में है, न ढंग का मदरसा हमारे पास में है, न कोई कॉलेज हमारे पास में है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। आज हमारी कौम मुस्लिम पर ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून थोपा जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को गैरों के स्कूल में एडमिशन इस शर्त पे दिया जा रहा है कि बच्चियां चेहरे से नकाब हटाएं तब इन्हें गेट के अंदर दिया जाएगा। इसके लिए आपने क्या किया, क्या प्लान आपने तैयार किया अपने बच्चियों के इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ के साथ, उन्हें कैसे हम हमारी फाइट बना सके, इसका क्या लाए हैं हमारे पास में। अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो ठीक है, कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं,
कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चों को पालते हैं, आप पालतू को क्या एहसान करते हो? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बाप और मां की तरफ से अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसे इल्म और अदब सिखाए। इल्म ना होने की बुनियाद पर, जानते हो हमारे यहां कितना खतरनाक हालात, इतने खतरनाक हालात हमारे यहां है कि अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो पूरा खानदान का मुंह लटक जाता है। पैदा होने के बाद ऐसी मनहूस शक्लें होती है लोगों की, इल्ला माशाअल्लाह, लगता है कि उनके सर पर क़यामत टूट गई, बच्ची पैदा हो जाए। और अगर किसी औरत के लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए तो महल्ले और खानदान की औरतें उस औरत का जीना दुश्वार, कहां से नब्बती आ गई, कमीनी आ गई, देखो लड़की लड़की पैदा करती है। ये सोच क्यों है? हमारे पास इल्म नहीं। अगर इल्म होता, शऊर होता तो उसे पता होता, अल्लाह फरमाता यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। तो अगर इल्म होता ना तो उस औरत को मर्द इल्जाम नहीं ठहराया जाता। इल्म होता ना तो औरत पर जुल्म न किया जाता। इल्म होता तो उस औरत को टॉर्चर न किया जाता। कल भी औरतें टॉर्चर की जाती थी, आज भी की जाती है। फर्क क्या रह गया दौरे जहालत में और दौरे इल्म में? हमने क्या सीखा, क्या पढ़ाया है? इस पढ़ाई लिखाई के दौर में भी हम कहां पर खड़े हुए हैं? डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम रहते थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए और वहां से गुजारिश है इन आलिमों को वकील भी बनाइए। एक वकील 10,000 रुपए भारी होता है। बिल्कुल लेटेस्ट मामला, इसी हफ्ते में केरला की सरजमीन पर बाज़ाब्ता तौर पर 50 मौलाना लोग वकील बनकर के केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश किए हैं खिदमत इंसानियत करने। 50 मौलाना तालीम लीजिए ना। जो बच्चा हाफिज बन सकता है उसके लिए दुनिया की कोई तालीम वैल्यू नहीं रखती है। हर इल्म हासिल कर सकता है वो जो कुरान सीख ले, वो हर इल्म उसके सामने पानी कम चाय है। तो पढ़ाइए अपने बच्चों को, क्या दिक्कत है? मेहनत की, मशक्कत उठाई। अगर आप महीने में 25 दिन गोश्त खाते हैं तो एक दिन खाइए, मर नहीं जाएंगे। वो पैसे रोक करके अपने बच्चों की फीस भरिए। फ्री में बच्चों को पढ़ाने का तसव्वुर, इसे तलाक़े मुग़ल्लज़ा दे दीजिए भाई साहब, फीस दीजिए बच्चों ताकि मुदर्रिसीन को ज्यादा चंदा करके गांव-गांव भागना न पड़े। जिस तरह से आप स्कूलों में डोनेशन भी देते हैं, फीस भी देते हैं, ऐसे अपने मदरसों को डोनेशन दीजिए और फीस भी दीजिए ताकि मदरसे जिंदा रह सकें। आपके बच्चे जब पैसे देके पढ़ेंगे तो एक जिम्मेदारी का एहसास होगा और आपको भी एहसास होगा कि मैं पैसा देकर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बेदार हो, आंखें खोले, आंखें। 9 बजे तक सोना छोड़ दीजिए महोदय जी। सुबह खुद भी जागिए जल्दी, फजर से पहले बच्चों को जगाइए और लेकर के मस्जिद में जाइए ताकि आपके बच्चे की नमाज पढ़ने की आदत बने और बच्चे को पता चले हमारा रब है कोई जिसे सजदा किया जाता है। वरना गुज़िश्ता 25 से 30 दिन के अंदर 10,000 मुसलमान मुर्तद हो गए हैं जी, मूर्ति देख। हर शख्स का मजहब अपना अपना है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा
हमारा भी हमारे लिए मजहब मानने की चीज है, थोपने की चीज नहीं। किसी से मजहब थोपा नहीं जा सकता। ये अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है, जिसको जो मजहब अच्छा लगता है उसे मानता है। काश हम ढंग के मुसलमान बन जाएं, दुनिया को मुसलमान बनने में वक्त नहीं लगेगा। रोज देखिए मीडिया पर, आप देख लेते बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पादरी लोग, चर्च में जिनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने 80-80 साल तक चर्च में पोप रहकर, पादरी रहकर के खिदमत ईसाईयत किया है, जब उनको समझ में आई ना कुरान की आयतें और नबी की हदीसें, तो अपने मुरीदों के साथ एकजुट होकर मुस्तफा का दीन कबूल किया। गुज़िश्ता 4 साल के अंदर एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है, दिलों को अपनी तरफ खींचता है। इस्लाम भावना का मजहब नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, जो इंसान को मानने पे मजबूर कर देता है। अभी जब किसी 3 दिन पहले भी एक बहुत बड़े बॉक्सर ने इस्लाम कबूल किया, माइक टाइसन, माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली किले, सुनीता विलियम, कौन कौन सब इस्लाम कबूल किए। किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप आ जाइए इस्लाम के दामन में। लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हमें देख करके लोग गुजरते हैं कि ये कितनी घटिया कौम है। किसी एक बहुत बड़े माइंडेड ग्रेजुएट क्वालिफाइड प्रोफेसर ने कहा था, दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है और दुनिया की सबसे बदतर कौम का